वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए शिव से ही जुड़ी नवरात्र महीना चल रहा है। और देखिए पार्वती जी से भोलेनाथ क्या कर रहे हैं। देख सुनो पार्वती, जब तुम ब्रह्मचारी थी तो इतना तपस्या की, सफ़ेद कपड़ा पहन के कमंडल ले के जंगल में बैठ के तुम इतना तपस्या की कि तुम्हारे तपस्या से हम इतना प्रसन्न हो गए कि जो 9 दिन का नवरात्र है वो तुम्हारे वजह से है। आज ईद 9 दिन तुम्हारा दिन है। जो तुम्हारे दिन में व्रत करता है, पूजा करता है, तुम्हारा नाम लेता है, तुम्हारा आराधना करता है, नियम पालन करता है, उसके तुम ऋणी हो जाती हो और उसको कभी ज़िंदगी में कोई दुख आने नहीं देती हो। क्योंकि माता को माता कभी नहीं होती हैं, पुत्र हमेशा पुत्र। तो माँ के पास जाइए और माँ से कहिए, विनती करिए, हे माँ हम आप बुरी हूँ भली हूँ आपकी बेटी हूँ माँ, जैसे हूँ आपकी बेटी हूँ। तो पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि 9 दिन कर पार्वती तुमको मिला है। ये 9 दिन में जो भी प्राणी तुम्हारा आराधना करके कलशा बैठा के तुम्हारा पाठ पूजन करता है, उसके घर में तुम चली जाती हो, उसका तुम ध्यान देती हो। तो इसीलिए देखिए कि कैसे एक कथा हम आप लोग को डाल रहे हैं कि बहुत सुंदर है। अब वो एक ब्राह्मण थे, उनकी एक बेटी थी और पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कि पार्वती तुम देखो कैसे उसका ध्यान देती हो। देखिए पुनर्जन्म का कई जन्मों का पुण्य पाप हमारे सामने आता है, क्योंकि हम 84 लाख जोइन पार करके तब मानुष तन पाते हैं। लेकिन उसमें हम कौन कर्म किए हैं, क्या नहीं किए हैं, वो तो पता नहीं चलता। अब वो ब्राह्मण की लड़की थी। अब ब्राह्मण हमेशा उसको गुणवती उसका नाम था, हमेशा कहता था कि तुमको हम पाल रहे हैं। उसकी पैदा हुई तभी माँ मर गई थी, तो उसको हमेशा वो लड़की को देख उसके पिता हमेशा चिढ़ते थे, तुम्हारे वजह से हमारी पत्नी चली गई। उससे सारा काम धंधा करवाते थे। वो बेचारी पूजा पाठ का सारा सामग्री जुटाती थी उसके अपने पिता के लिए। एक दिन भाई लड़की है, कोई सहेली आ गई, चली गई खेलने के लिए। अब उसी समय उसके बाप श्राप दे दिए कि तुम दुष्ट हो गई हो, तुम्हारा शादी हम कोढ़ी से कर देंगे। कहें पिताजी जैसे आपकी इच्छा, आप कोढ़ी से करिए, लंगड़ से करिए, लूज से करिए, जिससे कर देंगे उसी से अपना जीवन पालन करेंगे। हमारे भाग में जो लिखा होगा पिताजी वही मिलेगा। आप अपने मन से हमको कुछ नहीं देंगे, अपना ही कर्तव्य अपने सामने आता है। अगर हमारे भाग में कोढ़ी लिखा होगा पिताजी तो हम कोढ़ी के संगे रहेंगे, अगर अच्छा लिखा होगा तो अच्छा रहेंगे। अगर अच्छा लिखा होता तो मैं पैदा हुई, मेरी माँ मर गई, आज हमको कोई प्यार नहीं मिला। तो जैसा आप ठीक समझे। अब पिताजी को और क्रोध आ गया बेटी की बात सुन के। उसी समय गया एक जल देही में मवाज भी बह रहा था, कोढ़ी बैठा था, उसी से लिया के वो फेरा घुमा दी, शादी कर दिया। करके कहो जाओ तुम अपने कोढ़ी पति के संग हमारे घर से निकल जाओ, आज से तुम अपना शकल हमको मत दिखाना। अब बताइए कि वह लड़की उस कोढ़ी को लेके जंगल में चली गई, क्योंकि उसके पास कोई घर न द्वार कुछ नहीं था, और वो जंगल में चली गई। जब जंगल में गई तब कूस का झोपड़ी का एक झोपड़ी बनाई, उसी में रहने लगी। अब कहाँ से कुछ खाने को मिला। ये माता रानी का याद करती थी, हे माता रानी हम बहुत जन्मों को पापीन हैं, दुष्ट हैं, है तो आपकी बेटी न, हमारे भाग में जो लिखा हम स्वीकार किए हैं माँ, लेकिन ठीक है माँ, आपने जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हम सहन करेंगे। अब अपने पति का से पतिव्रता स्त्री अपने पति का सेवा करना, नहवाना धोआना, मवाज पोछना, कपड़ा पहनाना, यही सब करती थी। अब भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती तुमसे यह चीज़ सीन बर्दाश्त है। देखिए हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या गलत बोलते हैं क्या सही बोलते हैं, भगवान हमारा सब एक शब्द देखते हैं। मन में आप क्या सोच रही हैं वो भी भगवान लेखा जोखा करते हैं। अब वो अपने बैठ के इतने विचार कर रही थी। पार्वती माता एक वृद्ध रूप पकड़ के आई जंगल में। कहीं बेटा तुम ये जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में एक जगह तुम्हारे पति चोरी किए थे और तुम उनका साथ दी थी,
तो तुम्हारे पति जो हैं, तुम राजा के जेल में बंद थी, 7 दिन तक 9 दिन तक तुमको खाना पीना कुछ नहीं मिला। ये 9 दिन का माता रानी का व्रत हो गया, उसमें नवरात्र का दिन चल रहा था, 9 दिन माँ का दिन था, लेकिन 9 दिन तुम कुछ खाई पी नहीं, तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। बेटा पुनर्जन्म का 1 दिन का व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो, तुम्हारे पति जो जल कोढ़ हुए हों छुड़ जाएंगे। कहे माँ हमको तो ये भी पता नहीं कि हम कैसे 9 दिन का व्रत किए। कहे तुम जानबूझ के नहीं की हो, अनजाने में की हो, क्योंकि राजा तुमको जेल में जब बंद कर दिए तो 9 दिन तक तुमको कुछ नहीं दिए थे और 9 दिन तुम्हारा व्रत हो गया। कहे ठीक है। अब वो जल्दी संकल्प बोल के और पुनर्जन्म का संकल्प अपने पति के ऊपर छोड़ दी। जब पति के ऊपर छोड़ दी तो उसके पति जो है दिव्य सुंदर एकदम हो गए। तो फिर माता जी कहे बेटा हम तुम्हारे पूजा से, तुम्हारे पतिव्रता से प्रसन्न हैं, और कुछ वर मांगो, जो वर मांगोगी हम तुमको देंगे। कहे माता जो आपको इच्छा हमको दीजिए, आपको सब कुछ जानकारी है कि मेरे पास घर नहीं है, द्वार नहीं है, खाने को नहीं है, मेरे पति तो स्वस्थ हो गए हैं, माँ आपको तो सब पता है। देखिए इसी कहते हैं कि माँ का अनजान में, बताइए पुनर्जन्म में बिना नहीं मिलने के कारण से वो व्रत माता जी स्वीकार कर ली। आज हम लोग जानबूझ के अगर व्रत कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या माता जी भगवान हमारा स्वीकार नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, मिलेगा जरूर, अंतिम समय मिलेगा। बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छे कर्म का भी फल मिलता है। हमारे अंदर क्या है, क्या शब्द चल रहा है, सब भगवान जानते हैं। हमको सबको ही परमात्मा को देखना है कि सबके अंदर वही परमात्मा का वास है। वही किसी को दुख हो, सुख हो, लूज हो, लंगड़े, कभी किसी का देख के हंसना नहीं चाहिए, न किसी के बारे में कुछ कहना चाहिए, न बुराई करना चाहिए। अब माता जी 1 लात मारी, वो जो झोपड़ी था महल बन गया। अब महल बन गया, उसके घर में धन धान खाना पीना सब इंतजाम, पति उसका खूब सुंदर स्वच्छ एकदम हीरो जैसे एकदम बढ़िया जब हो गया, वो बहुत खुश हुई। पतिव्रता तो थी, सेवा करके माता जी भी खुश हुए, उसके चाल चलन, उसके पतिव्रता से माता जी भी खुश हो गई। वही भगवान भोले कहें कि पार्वती तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम तुरंत गई और उसको वरदान दे के चली आई और उसके घर में सब सुख शांति हो गया। तो अब वो अपना बड़ी खुश है। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पिताजी वृद्धा हो गए। अब वो अपने मन में विचार कर रहे थे कि हम कोढ़ी से और जल कोढ़ी से अपनी बेटी का शादी तो कर दिए, पता न किस हालत में होगी, क्या होगा उसका, कैसे होगी। हम कभी देखने नहीं गए, कभी उसका हाल चाल पूछने नहीं गए, किस तरह होगी। हम कैसे पिता हैं कि एक कन्या है तो मेरी ही बेटी, हम उसको इसी तरह भेज दिए थे, उसको कुछ दिए भी नहीं थे, बस उसको फेरा घुमा के सिंदूर डलवा के भेज दिए थे। अब वो पिता उसके सोचते सोचते एक दिन अपनी बड़ी बेटी से मिलने गया, तो देख रहा है कि कहाँ है उसका घर है, द्वार है, कुछ हो तो न पता चले। अब वो खोजते खोजते गया, कहीं उसका अता पता नहीं था। उसको क्या मालूम था कि कोढ़ी इतना सुंदर आदमी बन गया, उसका महल बन गया, उसके घर में सब सुख संदूक हीरा मोती गहना पहन के, मंगलसूत्र पहन के घूम रही है। अब जब एक दिन जाते जाते जंगल में बेटी तो अपने पिता को पहचान गई, लेकिन पिता बेटी को नहीं पहचाने। जब बेटी उतर के आई, कहे पिताजी हम वही बेटी आपकी हैं और वही कोढ़ी दामाद आपकी हैं। देखिए मेरे भाग में क्या लिखा था पिताजी, हम आपसे पहले बोले थे पिताजी आप कर दीजिए शादी, मेरे भाग में जो लिखा होगा वही होगा। आज देखिए पिताजी मेरे पति भी सुंदर हो गए, हमारे पास घर द्वार धन, आप तो एक कानी कौड़ी चीज नहीं दिए थे, लेकिन मेरे भाग में लिखा था। मेरी माता जी मेरे पर दया की, मेरी माता जी हमारे घर में सब कुछ हमको दे दी। अब बेटी का बाप देख के एकदम चकाचौंध हो गया, अरे वाह, वास्तव में भाग का लिखा कोई नहीं टाल सकता। जन्म के पहले जो ब्रह्मा जी हमारे भाग में लिख देते हैं, सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, हमारे कर्मानुसार मिलता है। जो कुछ कर्म हम करके आते हैं वही हिसाब से हमको अच्छा घर, अच्छे पहनने के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छे पति, अच्छे बेटे, अच्छे बेटी, सब कुछ हमारे कर्मानुसार मिलता है। अगर हम बुरा कर्म किए हैं तो वही बेटा हमको 100 गाली देगा, आवारा निलायक निकल जाएगा। अगर हम अच्छा कर्म किए हैं तो बेटा लायक निकल जाएगा। तो हमारे ही कर्मानुसार सब कुछ मिलता है। किसी का पति दिन रात मारता है, पीटता है, खाना नहीं,
उसके कर्म का, बुरे कर्म को उसके जन्म में क्या किए हैं, तो इसी तरह अपने कर्मानुसार सब कुछ सुख दुख मिलता है। अंत में उसके जो पिता थे अपनी बेटी के पैर पर गिर गए, अपने दामाद के पैर पर गिर गए कि ओह, विधाता का लिखा कोई टाल नहीं सकता, वास्तव में हम तो कर्म लिख दिए थे, लेकिन आज हमारी बेटी अपने भाग्य से इतनी सुखी हो गई, पिताजी उसके धन्य धन्य करने लगे। तो इसीलिए कहते हैं कोई किसी को कुछ नहीं देता लेता है, जो उसके भाग्य में रहता है, जो उसके कर्मानुसार मिलता है वह ले लेता है। नहीं लिखा रहेगा कुछ नहीं मिलेगा। उसके भाग्य में सुख है तो सुख मिलेगा, दुख है तो दुख मिलेगा, सब अपने कर्मानुसार मिलता है। अब इसके आगे का कथा, कल पार्वती जी से भोलेनाथ सारे बातें करे, देखो पार्वती तुम कैसे जाए कि उसका दिन बदल दी, तो तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारे भक्त कभी दुखी नहीं रह सकते पार्वती, तुम अपने भक्तों को भंडार भर भर के देती हो। अब इसीलिए ब्रह्मचारी तपस्या जब करके पार्वती जी से भोलेनाथ उनको कथा सुना रहे थे। इसके आगे का कथा हम आप लोग को कल भेजेंगे। आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। लाइक देखिए, वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लाइक सब्सक्राइब कम हो रहा है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, हर हर माता जी लिखिए कमेंट में, इसलिए लिखने से हमको खुशी मिलती है और आप लोग खुशी देंगे तो हम आप लोग को कथा इसी तरह भेजते रहेंगे। नई नई कहानी, नई नई कथा, शिव पुराण का, श्री भागवत का, देवी भागवत का नहीं लिखेंगे तो भाई आप लोग की इच्छा, जैसे आप लोग का मन हो वैसा करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। सर्वमंगल मंगलाये शिवे सर्वसाधिके शरणं के गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।